राजस्थान के श्रीगंगानगर से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया। 12 साल की एक मासूम बच्ची जिसे 4 दिनों तक बंधक बनाकर रखा जाता है। इन 4 दिनों में उसके साथ जो दरिंदगी की गई उसे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। इन 4 दिनों में आरोप है कि उसे अलग अलग लोगों को बेचा गया, उससे देह व्यापार कराया गया और इन 4 दिनों में 20 से 25 लोगों ने उसके साथ दुष्कृत्य की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद अब पुलिस इस मामले पर एक्टिव हुई है और ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। इस पूरे मामले की जो विस्तृत जानकारी है हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार हमारे साथ हैं, वो आपको इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताएंगे। वरुण सर, क्या कुछ पूरी घटना है, कहां से इसकी शुरुआत हुई और क्या अभी तक इसमें कार्रवाई देखने को मिली है? जी देखिए, मामला तो शिवम ये 18 तारीख का है, 18 जून का, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से करीब ये सोशल मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। न केवल ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है बल्कि इसके जो अपडेट हैं वो भी सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में हैं। इंस्टाग्राम पर एक बच्ची की दोस्ती एक लड़के से हुई। लड़का श्रीगंगानगर से करीब 100 किलोमीटर दूर विजयनगर का रहने वाला है। लड़की 18 जून को अपने उस दोस्त से मिलने के लिए घर से निकलती है, श्रीगंगानगर से निकलती है, विजयनगर पहुंचती है। विजयनगर में वो अपने दोस्त से मिलती है। आरोप है कि पहली मर्तबा उसके उस कथित दोस्त ने ही उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। लड़की के भरोसे का कत्ल हो गया। लड़की इसके बाद अपने घर वापस आना चाहती है शिवम, और वो बस में बैठती है और विजयनगर से बस में बैठकर वापस श्रीगंगानगर के बस स्टैंड पहुंचती है। इसके बाद अपने घर जाने के लिए वो एक रिक्शा लेती है, लेकिन रिक्शा चालक उसकी स्थिति को भांप जाता है, समझ जाता है। वो उसे अपनी बातों में फुसलाता है, कहता है कि इस तरह तुम्हारे लिए घर जाना ठीक नहीं होगा, मेरे साथ चलो। जो भी उसने तमाम बातें कहीं वो उसको एक होटल में ले जाता है। यहाँ पर वो रिक्शा चालक उस बच्ची को होटल वाले को बेच देता है, ऐसा पुलिस ने बताया है। आरोप इसी तरीके के हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि 4 दिन तक, यानी कि 18 तारीख की रात से लेके अगले 4 दिनों तक इस लड़की को 22 जून की दोपहर तक 4 दिन करीब बंधक बनाकर रखा जाता है और इसके साथ लगातार रेप की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। सबसे पहली जो वारदात है जिसमें जिस होटल वाले को बेचा गया, वो होटल वाला और ये रिक्शा चालक, ये दोनों भी वारदात में शामिल हैं। इसके बाद बच्ची को 3 अलग अलग होटलों में ये लोग ले गए, जबरन देह व्यापार उससे कराया गया। 20 से 25 लोग, मतलब 4 दिन में 20 से 25 लोग, एक ऐसा अनुमान है कि महिला पुलिस की जो थाना प्रभारी हैं उनका ये बयान है कि 4 दिनों के दौरान अलग अलग जगहों पर इन 3 होटलों में 20 से 25 लोगों ने बच्ची के साथ में दरिंदगी की। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। 18 जून को जब बच्ची घर पर नहीं दरअसल लौटी थी तो उसकी मां ने अपने स्तर पर रिश्तेदारों से बात की, आसपास काफ़ी तलाश की। 22 जून तक कुछ पता नहीं चला तो वो शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस के पास पहुंचती है। लेकिन पुलिस के पास पहले ही मुखबिरों के जरिए मां के पहुंचने से पहले बच्ची के साथ हो रही इस घटना का सुराग पुलिस को मिल चुका था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, बच्ची को आरोपियों के चंगुल से छुड़ा लिया और उसकी मां के हवाले किया। इसके बाद में मामला नाबालिग लड़की का था, महिला अपराध से जुड़ा था। इसको महिला पुलिस थाने को सौंपा गया। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी CWC को बुलाया गया। बच्ची को उनके सुपुर्द किया गया। पॉक्सो एक्ट की धारा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, देह व्यापारण निवारण अधिनियम और कई जो गंभीर गैर जमानती धाराएं हैं उनमें एफआईआर पुलिस ने दर्ज की। इसके बाद पुलिस ने अगला जो एक्शन लिया शिवम, वो बड़ा था। पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी जो है इंस्टाग्राम वाला दोस्त, उनको विजयनगर से गिरफ्तार किया। बाकी जो आरोपी हैं उनको श्रीगंगानगर से गिरफ्तार किया। सभी आरोपी बालिग हैं, यानी एडल्ट हैं। सीसीटीवी से बाकी लोगों की पहचान की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है उन होटलों की जहां पर बच्ची को रखा गया था। 3 से 4 गिरफ्तारियां और हो सकती हैं इस मामले में बहुत जल्द, ये पुलिस ने बताया है, पुलिस सूत्रों ने बताया है।
होटल जो थे उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। गैर कानूनी गतिविधियां चूंकि होटल में हुई, अपराध को संरक्षण दिया गया, अपराध में शामिल रहे ये होटल। इस पे होटल खंगुर है, होटल जॉय इन है और होटल सफायर है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया, इन होटलों को डिमोलिश कर दिया गया। 18 जो लोग गिरफ्तार हुए हैं इनको पुलिस ने पहले रिमांड पर लिया, उनसे पूछताछ की, बच्ची से शिनाख्त कराई गई और सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। अभी देखिए जो वर्तमान स्थिति है शिवम, वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले की जो चर्चा है वो पूरे सोशल मीडिया में हो रही है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर चर्चा हो रही है। जो ऐसे बच्चे हैं, इन बच्चों के साथ में किस तरीके से आगे व्यवहार करना है उसकी भी मनोचिकित्सकों के लिए वो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। बच्ची की ऑब्वियसली काउंसलिंग तो हो ही रही है। पीड़ित परिवार जो है उसकी पहचान को संरक्षित किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। जो राजस्थान पुलिस है उसने भी अपनी तरफ से लगातार ट्वीट करके बताया कि क्या कार्रवाई की गई है और क्या कार्रवाई आगे की जा रही है। लेकिन ये जो शिवम पूरा मामला है, इस वक्त इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई दूसरा क्राइम का मामला इस वक्त देश में चर्चा में इतना ज़्यादा बना हुआ है। बिल्कुल बेहद ही विभत्स घटना सी थी और इंस्टाग्राम से शुरू ही दोस्ती ने एक मासूम बच्ची को ऐसा दर्द दे दिया जिसे वो शायद कभी ज़िंदगी में भुला पाएगी। सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर भी देश भर में चर्चा शुरू हो गई। आपको क्या लगता है कि अब वाकई अब सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का समय आ गया है बच्चों के लिए खासकर? देखिए, हाल फिलहाल में हमने देखा कि कुछ देशों में ऐसे कदम उठाए गए। ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के कदम उठाए गए, कुछ यूरोपीय देशों में भी इस तरीके की चीज़ें हमारे सामने आई हैं। हाँ, अब ये एक चर्चा और बहस दोनों का विषय है कि भारत में क्या कुछ होना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि बाकी तो चीज़ें नीति नियंता ही तय करेंगे। देश के जो संसद है उसमें इन सब चीज़ों को तय किया जाएगा कि आखिर सोशल मीडिया को रेगुलेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्या चाइल्ड अकाउंट होने चाहिए और वहाँ पर उसी तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। ये आने वाले वक्त में भारत की जो जनता है, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो संसद है, वो इन सब चीज़ों को तय करेगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस तरह की चीज़ों में जब आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं तो आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये जो फ्रॉड के केस हम लगातार एक के बाद एक देख रहे हैं वो भी हैं। और दूसरी एक जो बड़ी बात है, चिंताजनक बात है, अपराध जो सोशल मीडिया के ज़रिए बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया की जो विश्वसनीयता है वो कहीं ना कहीं कटघरे में तो आती ही है। और जिस तरीके से मेटा या अन्य ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो जानकारी शेयर करने से कई मर्तबा इनकार कर देते हैं, या सरकार जिस तरह की जानकारियां उनसे चाहती है उस पर उनका जो रुख रहता है, उस पर ये भी अपने आप में एक बड़ी जांच का विषय मेरे को लगता है बना हुआ है। तो राजस्थान के श्रीगंगानगर से आई इस घटना को लेकर पूरे देश भर में लोगों में आक्रोश है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की लोग मांग कर रहे हैं। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। घटना से जुड़ी जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है। देखते रहें अमर उजाला।